न्यूज आपका स्वागत करता है। क्वारंटाइन करके हमें परेशान करना चाहती है। ये राजधानी से जाएंगे तो सीधा घर जाएंगे और मजदूर जाएगा तो 21 दिन क्वारंटाइन में जाएगा। हम आपको वचन देते हैं, दिल्ली में एक भी मजदूरों को पैसा नहीं लगने देगा पप्पू यादव। हमें घर वापस करना होगा। देश के मजदूरों को घर भेजना होगा। अब भरोसा यदि पप्पू यादव पर है तो मैं आपको भरोसा देके जाता हूं कि किसी भी कीमत पर आपके टिकट की जिम्मेदारी पप्पू यादव की होगी। आज दिनांक 12 मई 20 को जाप के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर दरभंगा जिला की सभी इकाई अपने घरों पर, सड़क किनारे और विभिन्न चौक चौराहे पर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए दर्जनों चौक चौराहों पर जाप कार्यकर्ताओं ने 10 बजे से लेकर 10:10 बजे तक खड़े होकर बिहार के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों के समर्थन में व डबल इंजन की सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। दूसरी ओर पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुलसलाम खान, मुन्ना खान एवं युवा जिलाध्यक्ष चुनमुन यादव के साथ पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ आवासीय कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैनर को हाथ में पकड़कर बिहार सरकार के विरोध और गरीब अप्रवासी है पोस्टर के माध्यम से बिहारी मजदूर के समर्थन में और डबल इंजन की सरकार के खिलाफ विरोध मजबूती से दर्ज कराई। जाप जिला अध्यक्ष मुन्ना खान ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा किया कि बिहारी मजदूरों की दुर्दशा पर हमारी सरकार मौन क्यों है। दूसरे राज्यों में बिहारी मजदूरों को किराया के मकान छोड़कर जा रहे हैं, उनको खाने के लाले पड़ रहे हैं, वापस अपने घर आना चाहते हैं, उनको दूसरे राज्यों में मारा पीटा जा रहा है। दूसरे राज्यों में बिहारी मजदूरों को पुलिस या ज्यादती या भूख के कारण मौत होती है तो इसका सीधा जिम्मेदार नीतीश सरकार होगी। वहीं नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार से 7 दिनों का समय मांगा, मगर काश यह 7 दिनों का समय आप प्रधानमंत्री से 24 मार्च को मांग लेते। बिहार के बाहर के राज्यों में रह रहे मजदूरों को समुचित व्यवस्था कराकर अपने घरों को वापस बुला लेते तो शायद आज बिहार के मजदूरों की यह दशा नहीं होती। आपको सिर्फ इन मजदूरों के वोट की जरूरत है ताकि सत्ता का सूखा आप लेते रहें, मगर आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि बिहार में क्वारंटाइन करने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुंगेर, सहरसा, सीतामढ़ी, फारबिसगंज, कटिहार और ना जाने कितने जिलों में क्वारंटाइन में रह रहे लोग आंदोलित हो रहे हैं। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा, क्वारंटाइन सेंटरों में सोने के लिए बिस्तर की व्यवस्था नहीं, खाने का सही इंतजाम नहीं, पीने के लिए पानी नहीं तो कहीं शौचालय का व्यवस्था नहीं। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा, कई जगहों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे मजदूरों का आपकी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दिया गया है। पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष चुनमुन यादव ने कहा कि बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मगर बिहार सरकार के पास डॉक्टरों के सुरक्षा के लिए पीपीई किट मौजूद नहीं है, ना ही संक्रमित व्यक्ति को जांच के लिए कोविड-19 टेस्ट किट मौजूद है, ना ही हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का व्यवस्था है। इससे साफ जाहिर होता है 15 साल लालू यादव, 15 साल नीतीश बाबू की सरकार बिहार के मासूम जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है।
पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध किया। दोनार चौक पर इस्माइल, म्यूजियम गोमती चौक पर महेश पासवान, मिश्का टोला में चल रहे सुपर लॉकडाउन जोन में भी युवा नगर अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद ने अपने साथियों के साथ पोस्टर लगाकर विरोध जताया। दूसरी ओर किलाघाट चौक पर नगराध्यक्ष पप्पू सरदार, कठलवारी चौक पर पुतुल बिहारी, आयकर चौक पर दीपक झा, मिर्जापुर में रोशन झा, कोतवाली चौक पर साहिल शेख, सिनेमा चौक पर मिन्नत अंसारी, मौलागंज चौक पर सोनू खान चौक पर दस्तगीर अंसारी, अल्लापट्टी चौक पर डॉक्टर वारिस, बीबी पाकर चौक पर नौशाद अहमद, शैतान चौक पर नफीस खान, रहम खान चौक पर टिंकू पलम्बर, शिवधारा चौक पर अंकित आनंद सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज हम लोगों ने बिहार में प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनके समर्थन में उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए, उनके परिवार जो भूखे बिहार के अंदर में रह रहे हैं उसका पूरा इंतजाम किया जाए। उसी के समर्थन में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज 10 बजे से लेकर 10:10 तक हम लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया है ताकि बिहार सरकार की आंख खुले और नीतीश सरकार इस पर जो है अविलंब निर्णय ले। कितने लोग शामिल है और कहाँ हैं? अभी तो यहाँ पर लगभग जो है 50 लोग हैं, 51-53 लोग हैं और हर चौक चौराहे पर हमारे कार्यकर्ता इसी तरह अपना विरोध जता रहे हैं ताकि ये बताया जा सके कि मजदूर के बगैर विकास नहीं हो सकता और जब मजदूर ही भूखा रहेगा, मजदूर ही मर जाएगा या मजदूर को मार दिया जाएगा पूंजीपति द्वारा तो फिर इस देश का क्या होगा, इस प्रदेश का क्या होगा। लॉकडाउन के बाद क्या मजदूर अन्य जगहों पर जा सकेंगे जहाँ से वो वापस आए? बिल्कुल, बल्कि लॉकडाउन के पहले उनकी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी, तब लॉकडाउन लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में उनको जिस प्रदेश में जिस राज्य में बिहारी मजदूर फंसे हुए हैं उनको यहाँ लाया जाए और उनका समुचित जांच कराकर क्वारंटाइन करवाते हुए उनके घर पे उनको वापस भेज दिया जाए। कहीं नहीं लग रहा कि ऐसा कि जैसे से मजदूर आ रहे हैं प्रवासी और इसकी संख्या बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव की, क्या कारण हो सकता है? देखिए, स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सुरक्षा किट मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर डॉक्टरों को दिया जाने वाला पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो कोविड-19 टेस्ट होना है वो किट यहाँ मौजूद नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि बिहार में सारी व्यवस्था मौजूद है, लेकिन इसी के तहत मैं चाहता हूं कि जो बिहार के मजदूर बाहर आंदोलित हो रहे हैं उनको यहाँ लाकर क्वारंटाइन कराया जाए, उनको टेस्ट करवाया जाए। जब नीतीश जी 3 बार प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने ऐसा मांग क्यों नहीं किया कि हमें जो है हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की जरूरत है और डॉक्टरों के लिए PPE किट की जरूरत है। 19 टेस्ट जो होता है वो किट मंगाया जाए ताकि बिहार में आ रहे मजदूरों को हम चैन से रख सकें और उनको क्वारंटाइन कराया जा सके। अहमदाबाद जो अभी पूरे देश में 73% राज्य में गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ 70% मौत सिर्फ अहमदाबाद के अंदर में है। वहाँ के जो मजदूर आ रहे हैं, भाग रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, जो आंदोलित हो गए हैं, चाहे सूरत के अंदर में, अहमदाबाद के अंदर में, जब वो मजदूर यहाँ आएंगे तो वो तो कोरोना लाएंगे ही, लेकिन वो हमारे परिवार के लोग हैं। इसीलिए उनको चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में उनको यहाँ लाकर उनका जांच करवाकर समुचित जांच करवाकर क्वारंटाइन करवाकर उनको घर वापस कर देना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जी। आज माननीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने बिहार के बाहर जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनके समर्थन में आज सरकार के विरुद्ध, सरकार के सिस्टम के विरुद्ध, जो प्रवासी मजदूर हमारे बिहार के बाहर आसाम, कलकत्ता, महाराष्ट्र और अन्य स्टेट में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठानी चाहिए। जो हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर पैदल चलने को विवश हैं, साइकिल से आने को विवश है, मजदूर के साथ जो समस्या हो रही है उससे सरकार की आंखों को हम खोलना चाहते हैं कि हर हाल में हमारे मजदूर विवश है, पैदल आने को लाचार हैं। क्या सरकार 1 महीने में अपने विधायक, सांसद, किसी आदमी को क्या परिवार का भरण पोषण कर सकती है? ये गरीब परिवार के लिए 1 महीने के लिए 1000 रुपये जो तय किए हैं उसको मिनिमम 10,000 रुपये एक परिवार को देना चाहिए ताकि परिवार अपने परिवार के साथ रह सके, खा सके। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। हम सरकार का विरोध करते हैं। क्या नाम है? राजेश कुमार यादव, युवा अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। आज अभी पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना की स्थिति विकट हुई है। इस परिस्थिति में
जो भारत के छात्र, युवा और मजदूर फंसे हुए हैं, उसको लेकर के सरकार निरंकुश है, जिसके लिए आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पे आज पूरे देश में मजदूरों को अपने घर वापसी, छात्रों को अपने घर वापसी की मांग को लेकर के जन अधिकार छात्र परिषद के सभी साथी पूरे बिहार प्रदेश में लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए जो जहां है कार्डबोर्ड के माध्यम से अपनी बातों को मजबूती से उठा रहे हैं और सरकार तक ये संदेश देना चाह रहे हैं। अभी के समय में सभी पक्ष विपक्ष के लोग सब एक साथ इस महामारी के साथ है, पर सरकार कहीं न कहीं मजदूरों के साथ, छात्रों के साथ ये जो नीति अपनाई हुई है, दोहरे नीति, जहां विदेश से पैसे वाले लोगों को प्लेन से लाया जाता है और मजदूरों को, छात्रों को लाने के लिए उनसे रुपया वसूला जाता है टिकट के रूप में, जबकि पीएम केयर फंड में करोड़ों अरबों का डोनेशन सभी देशवासियों ने दिया। उन पैसा का क्या हुआ? अभी विकट परिस्थिति है, लोगों का जीवन यापन बहुत दुर्दशा की स्थिति में है, खाने को बेबस है। इस स्थिति में वे अपने परिवार से दूर अन्य शहरों में संकट की जिंदगी जी रहे हैं। तो आज ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे बिहार के सभी जिलों में सभी विश्वविद्यालय अध्यक्ष, छात्र जिला अध्यक्ष, सभी छात्र इन मांगों को लेकर के सरकार को जगाने का काम कर रही है। दीपक झा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद।